की। वैसे नेहा, आज मौसम कितना सुहाना है ना? अब देखो ना, हवा में थोड़ी सी नमी और ठंडक मूड को अच्छा बना देती है। सही कहा ना माय वाइफ? ओफ, तुम भी ना नेहा, तुम मन में बात कर रही हो और मुझे यहां तक सुनाई दे रहा है। अब देखो ना, तुम मन में अपने हस्बैंड को गालियां दे रही हो और मैं सब सुन रहा हूं माय वाइफ। ना आप मेरे हस्बैंड हैं और ना ही मैं आपकी वाइफ। अच्छा नेहा, 2 बज गए। अब 10 मिनट मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट से कॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज से वर्क रिलेटेड। ओके, सो आई एम सॉरी। हेलो, जी सर, मैं अजय त्रिपाठी। जी, हमारे कॉलेज से रिलेटेड सब क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा। मैं अजय जी की कैद से निकलूंगी या नहीं, चलो देखते हैं। नहीं निकलूंगी, निकलूंगी, नहीं निकलूंगी, निकलूंगी। यस, मैं निकलूंगी। अलर्ट निरंजन। अलर्ट निरंजन। संजू, संजू, संजू को मेरा दिया हिंट समझ आ गया कि मैं डायरेक्ट उससे बात नहीं कर सकती, इसीलिए भेस बदल के आया है मेरे पास। पर मैं अजय से हथकड़ी से बंधी हुई हूँ, क्या करूं? रावण तो साधु बनकर मां सीता का हरण करने आया था। मैं साधु के भेष में अपनी नेहा की प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूं। पर क्या करूं? कैसे बात करूं नेहा से? हाँ नेहा, तेरी तकलीफ का पता लगाने के लिए मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। काम डाउन संजू, काम डाउन। कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक बात समझ नहीं आ रही है, नेहा इस तरह से अजय भैया के साथ हथकड़ी में क्यों है? अजय भैया फोन पर बिजी है। एक काम करते हुए इस बीच में नेहा से बात करने की कोशिश करता हूं। अलर्ट निरंजन, साधु की झोली में कुछ भिक्षा डाल बच्चे। नहीं सर, मैं आप ही की बात सुन रहा हूँ। प्लीज टेल मी। अलर्ट निरंजन, नवरात्रि में साधु को खाली हाथ भेजने का पाप करोगे? तो मेरे साथ चलने को तैयार है, लेकिन हथकड़ी खोलने के लिए तैयार नहीं है। अजय भैया साथ होगे तो कैसे बात कर पाऊंगा नेहा से?
हाँ हाँ, मैं आपको स्टूडेंट्स की रिपोर्ट ईमेल के थ्रू भेज दूंगा सर। जी जी जी, श्योर सर। लगता है संजू से बात करने का ये मौका भी निकल जाएगा हाथ से। महादेव, मदद कीजिए। हेलो 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 जी हेलो, आपको आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? सर वो थोड़ा नेटवर्क इशू था। जस्ट अ सेकेंड सर। बाबा जी आप यहाँ आ जाइए। बाबा इतने दूर से चलकर तेरे द्वार पर आए हैं, तो 2 कदम चलकर बाबा के पास नहीं आ सकता? बाबा को बुलाता है कलयुग, घोर कलयुग, महाघमंडी, पाखंडी। नो नो सर, I'm listening to you. यहाँ क्या हुआ? तेरे हाथ में ये हथकड़ी क्यों है? संजू, संजू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बोलना नेहा, क्या बात है? मेरे पापा क्या क्या तेरे पापा क्या? पापा पापा को सांप! संजू, क्या हुआ बालक? ऐसे क्या घूरे जा रहा है? बाबा तुझे भस्म कर देगा। ये लीजिए। मेरी वाइफ ने सांप के डर की वजह से सारे फल गिरा दिए। यही हमारा किचन गार्डन है, आप फल फूल जो भी चाहिए आप ले लीजिए। लीजिए। अजय जी ने संजू को पहचान लिया है, फिर भी कुछ नहीं कहा। अब क्या चल रहा है इनके मन में? तो फिर से शाम हो गई। जिस कमरे में बंद करके आखिर अजय गए कहाँ हैं? मुझे डर है कि कहीं वो संजू को नुकसान ना पहुंचा दे। आ करूं मैं?
सब क्या है? क्या किया आपने मेरे संजू के साथ? बोलते क्यों नहीं आप? मेरे संजू को चोट पहुंचाई ना, है ना? अगर मेरे संजू को कुछ भी हुआ तो मैं आपकी जान ले लूंगी। बोलते क्यों नहीं है? बोलिए, क्या किया मेरे संजू के साथ? मार डाला मेरे संजू को। मार डाला। अरे मेरा प्यार होने से पहले वो आपका सगा भाई है। पागलपन सवार है क्या आपके सर पे? बोलिए, क्या किया मेरे संजू के साथ? बोलिए, क्या किया? बोलते क्यों नहीं आप? बोलिए ना। छोड़ो मुझे, छुओ मत। मेरे संजू को मारा है कातिल कहीं के बीमार आदमी। छोड़ो, छोड़िए। नेहा, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया उसके साथ। सुनो मेरी बात। नेहा, वो मेरा भाई है। अरे मेरे भाई से बढ़कर है वो मेरे लिए। मेरा लड्डू है, मेरा बच्चा है वो। पर नेहा, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं अपने भाई की जान लूं? वो मेरे लिए अपने भाई से बढ़कर है नहीं। और ये खून नहीं लगाए नहीं, ये रंग लगाए मुझ पर। हाँ नेहा, प्यार कर। हाँ नेहा, हमारे प्यार का रंग है। सच कह रहा हूं, हमारा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। हाँ नहीं, तुम अपनी आंखें बंद करो। कम ऑन नेहा, डू इट। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, डू इट प्लीज नेहा, कम ऑन। ये क्या जबरदस्ती है? छोड़िए मुझे। बहुत जिद्दी होना तुम, ऐसे नहीं मानो। ऐसे नहीं कर सकते आप। वेट नहीं। सुनिए, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। संजू, नेहा, बोल। शंभू काका, ठंडा पानी लाइए। संजू, नेहा, जल्दी चलना, मंदिर में भोग भेजना है, सारी थाल लगानी पड़ेगी। संजू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बोलना नहीं है, क्या बात है? ऐसी कौन सी बात थी नेहा जो तुम मुझसे करना चाहती थी? डिक्टाफोन की रिकॉर्डिंग में मैंने साफ साफ सुना था कि नेहा अजूबिया से रूडली बात कर रही थी, जैसे वो किसी बात से चिढ़ी हुई थी। पर अजय भैया तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। उस दिन जब कमरे में मैंने अपने और नेहा के फोटो चिपकाए थे, उस टाइम पे भी अजय भैया ने कुछ नहीं बोला था। उल्टा वो जाते हैं और अपनी और नेहा के फोटो आकर जलाते, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कहीं अजू भैया तो कुछ नहीं कर रहे?
मैं श्योर तो नहीं हूं पर कुछ तो है। मैं इसे नहीं पहनूंगी। रुक जा नेहा, अगर तूने अजय की नहीं सुनी तो ये पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठे। अब तुम अपने ब्लाइंड फोल्ड्स खोल सकते हो माय वाइफ। क्या हुआ ने? ये देख के तुम्हें खुशी नहीं? अरे मैं तो खुशी के मारे पागल हो गया था। नहीं हाँ, जब मैं इसे बना रहा था ना, मेरी धड़कन तेज चल रही थी, मेरी आंखें भर गई थी खुशी से। नहीं नेहा, मैं इतना इमोशनल कभी नहीं हुआ था जितना हमारे शादी के निमंत्रण पत्र को देख के हुआ। और नेहा, ये है हमारा वेडिंग इनविटेशन। अजय संग नेहा। सामने से नेहा के कमरे में गया तो फिर से कोई तमाशा हो सकता है, इसलिए अब बिना किसी की नजर में पता लगाना होगा समझो कि आखिर तेरी नेहा परेशान क्यों है। नेहा तेरी तकलीफ मिटाने समझो किसी भी हद तक जाएगा। इसे मैंने अपने हाथों से डिजाइन किया है। नहीं हाँ नहीं, प्यार की दीवानगी होती है ऐसी। दिल करता है कि प्यार से जुड़ा छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम हम खुद करेंगे, क्योंकि जब हम उस काम में डूबे रहते हैं ना, हम प्यार में डूबे होते हैं, है ना? आई नो कि मैंने पेपर पे तुम्हारे साइन ले लिए, जिसे हम लीगली मैरिड हैं, हमारी शादी लीगली कंफर्म हो चुकी है। बट मेरा एक सपना है, मेरा सपना है कि हमारी शादी पूरे रस्मों रीति रिवाज के साथ पूरी हो। मंडप सजे, मंत्र पढ़े जाएं, मम्मी पापा देवी देवता सबके आशीर्वाद के साथ में, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रभु श्री राम और सीता जी की शादी हुई थी। हमारा नाम हमेशा हमेशा एक साथ लिया जाए, अजय की नहीं। क्या महादेव, मेरी किस्मत इतनी खराब है कि एक सीढ़ी भी मुझे यहाँ तक नहीं पहुंचने दे रही है। पर मैं ना किस्मत के भरोसे पर नहीं बैठा रहूंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ नेहा, मुझे सिर्फ एक मौका दूंगी। हाँ नहीं, अरे दुनिया की सारी खुशियां लाके तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। हाँ नहीं, इतनी खुशियां दूंगा कि सोते जागते उठते बैठते सिर्फ खुशियों से घिरी रहोगी। इतनी खुशियां होंगी नेहा कि तुम खुद अपनी खुशियों की नजर उतारोगी। हैप्पी नहीं हो? ठीक है ना? तो स्माइल। कल दशहरा है नहीं? हाँ नहीं, कल हम सबको बता देंगे कि हम हल्दी मेहंदी कंगन कलावे फेरे सबके साथ पूरी विधिवत हमारी शादी करना चाहते हैं।
और नेहा वो उस फेक शादी में भी ना तुम अच्छी थी नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही थी नेहा। एक बार मुझे पता चल जाए कि आखिर बात क्या है, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा नेहा। और अगर मुझे पता चला कि तेरी परेशानी की वजह अजय भैया है, तो इस बार मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तुम मेरी दुल्हन बनकर आओगी ना, लाल जोड़े में चल कर आओगी ना, तब 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 बेहद खूबसूरत लगोगी नेहा। और तुम्हारी शादी का जोड़ा, गहने सब मेरी चॉइस के होंगे। इवन वरमाला भी वो मोगरे और गुलाब की होगी, खुशबू वाली। और पता है नेहा, जब मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा ना, तब मैं तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। दिन पर दिन अजय जी की दीवानगी अजीब सी जुनून और जिद में बदल रही है। पहली बार मुझे इनसे डर लग रहा है। आज किसी तरह मेरे संजू को पता चल जाता अजय जी मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो हर तूफान से लड़कर, हर दीवार फांद के मुझे इनकी कैद से बचा लेता। ये संजू पर अब कौन सा भूत सवार हो गया है? ये ऐसे अज्जू और नेहा के कमरे में क्यों जा रहे हैं? कहीं अज्जू ने देख लिया तो उसके सर पर वैसे ही खून सवार हो जाएगा जैसे उस दिन हुआ था। और इस घर में दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे। और वैसे भी पंडित जी ने बताया था कि संजू के हाथ में एक खून लिखा हुआ है। सही हो या गलत, मुझे नेहा के मामले में अज्जू का साथ ही देना होगा, वरना अज्जू तबाही मचा देगा इस घर में। लेकिन संजू को कैसे रोकूं मैं? ये संजू पहले ही मेरी कौन सी सुनता है जो अब सुनेगा। अब क्या करूं, कैसे रोकूं मैं इसे? क्या करूं? मुझे कुछ करना होगा। ना हमारी शादी पहले हुई थी और ना ही कभी होगी। और जो मैरिज पेपर पे साइन करवाया ना आपने, उससे शादी नहीं धोखा साबित होगा जो आपने मुझे दिया है। नेहा सिर्फ संजू की है, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, ताकि ऐसे घटिया पेपर पे पेंट करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्या कहा नेहा? क्या कहा? हमारी शादी नहीं होगी। संजू को रोक, कुछ कर बेबी, कुछ कर। मम्मी ने क्या हुआ? मम्मी ने खून कैसे आया? अपने बच्चों की सलामती और उनके बीच प्यार बनाए रखने के लिए मैं अपना खून तो क्या, जान की बाजी भी लगा दूंगी। आप आई में पट्टी लगा दो। कैसी चोट लगी है? कांग्रेचुलेशंस नेहा, दशहरा के अगले दिन यानी परसों हमारी शादी है।
नहीं, नहीं होगी, कभी नहीं, कभी नहीं, नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा ना ये शादी होगी नहीं। मैंने कहा ना नहीं। हाँ नहीं, हमारी शादी होगी नहीं। पागलों की तरह हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम जानती हो कि तुम मेरी बात नहीं टालोगी। तो बस कल शाम रावण दहन से पहले तुम सबके सामने हमारी शादी अनाउंस करोगी, वो भी खुशी में और झूमते हुए नहीं। कल दशहरा है नहीं, और कल कुछ ऐसा होने वाला है कि तुम सबके सामने कहोगे कि हम शादी करने वाले हैं। उसने ऐसा क्यों कहा कि कल दशहरे में कुछ होने वाला है? क्या? बच्चों, जैसे हम रावण दहन की तैयारियां करते थे ना बचपन में, आज भी वैसे ही करते हैं। पापा, जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, इस बार हमारा रावण भी बड़ा और विशाल होगा ना? हाँ, और पुतला बनाते बनाते कितना लड़ते थे तुम तीनों, और दूसरे ही पल में सारा लड़ाई झगड़ा खत्म करके सब कुछ भूल जाते थे। इस बार माता रानी की विसर्जन करते हुए मैंने बस यही मांगा है कि मेरे बेटों में हमेशा प्रेम बना रहे। अरे विजय, ऐसे क्या बैठे हो? जाओ जाओ, शुरू करो। हाँ हाँ, रावण तो अज्जू और संजू बना ही लेंगे। विजय, तुम डेकोरेशन देखो ना। उठ जाओ, तुम भी साथ जाओ। जी। यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। आई नो तेरी नजर नेहा को ढूंढ रही है। अजय भैया ने जैसे नेहा को हथकड़ी पहनाई थी, कहीं फिर से उसे रूम में बंद तो नहीं कर दिया? नेहा से मिलके तुझे सच जानना है ना, बट सॉरी संजू, मेरे होते ना तू नेहा से मिल पाएगा और ना ही सच जान पाएगा। नेहा ठीक तो है ना? अजय देवर जी, नेहा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। अरे हाँ अजय, बच्ची कहाँ है? एक्चुअली भाभी वो नीचे नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसे मना किया। मना करा है? पर क्यों देवर जी? मेरी वाइफ इस घर की बहू के साथ साथ सीए भी बनना चाहती है। अब दिन भर काम करती रहती है और रात में पढ़ाई करती है, थक जाती है वो। तो मैंने उसे कहा है कि थोड़ा रेस्ट ले ले, रेस्ट की जरूरत है उसे। और रावण दहन के मुहूर्त पे नीचे आ जाएगी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तब तक उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ जो, तुम उसे आराम करने दो थोड़ा। हाँ। नहीं 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 नहीं, नेहा के नीचे ना आने की वजह ये तो नहीं हो सकती है। जरूर बात कुछ और है। मुझे इस कमरे में बंद करके मेरा फोन भी ले गए। उन्हें आज कॉलेज भी नहीं जाना होगा क्योंकि आज दशहरा है। कल दशहरा है नहीं, और कल कुछ ऐसा होने वाला है कि तुम सबके सामने कहोगे कि हम शादी करने वाले हैं। अजय ने नया मंगलसूत्र भी बनवा लिया। वो इतना श्योर कैसे है कि मैं सबके सामने शादी अनाउंस करूंगी? नहीं नहीं नहीं, मैं इस तरह चुपचाप नहीं बैठ सकती। मुझे किसी भी तरह इस कमरे से निकलना होगा ताकि संजू के हेल्प से मैं पापा को बचा पाऊं। दशहरे का मतलब होता है बुराई पर अच्छाई की जीत। आज मुझे भी बुराई को हराना होगा। साम दाम दंड
भी करके अजय से बच के मुझे संजू के पास जाना ही होगा। क्या बात है अजय भैया, इस बार कुछ ज्यादा ही आतिशबाजियां फिक्स कर रहे हैं आप। हाँ लड्डू, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये दशहरा हमारे दिल में चमकती धमकती याद छोड़ जाए हमारे दिल में। आज रात तू देख, कुछ ऐसा होगा ना कि तेरे होश उड़ जाएंगे। अच्छा, कुछ स्पेशल सोचा है क्या इस बार? स्पेशल नहीं, वेरी वेरी स्पेशल। सबके लिए सरप्राइज है। शाम तक का इंतजार कर मेरे भाई। आज रात ऐसी आतिशबाजी होगी ना कि तू झेल नहीं पाएगा। तो बच्चे, जस्ट वेट एंड वॉच। और हाँ, बस कुछ ही घंटे तो बचे दशहरा सेलिब्रेशन में। अजय भैया के हाव और बातचीत सब बहुत अजीब क्यों लग रहा है? जैसे वो दिखा कुछ और रहा है पर उनके मन में चल कुछ और रहा है। कोई तो बड़ी बात है। रात को रावण दहन के वक्त घर पर मेहमानों की काफी भीड़ होगी। उसी वक्त यहाँ से अकेले में मिलता हूँ और पूछता हूँ कि आखिर बात क्या है यार। सोचा था अजय कमरे में आएंगे तो उन्हें चकमा देके यहाँ से भाग जाऊंगी, पर वो आज कमरे में आए ही नहीं और मैं भाग ही नहीं पाई। काश मैं संजू से मिल पाती तो शायद मैं यहाँ से निकल पाती। मैं क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? थोड़ी ही देर में 8 बजने वाले हैं। पता नहीं अजय ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से मुझे सबके सामने शादी अनाउंस करनी होगी। कोई कड़ी उनके हाथ में है जिससे आज भी वो मुझे ब्लैकमेल करेंगे। मैं क्या करूं मैं? आठ बज गए। 8:30 बजे रावण दहन के वक्त सबके सामने हमारी शादी अनाउंस करेगी वो। वैसे पूजा का वक्त हो रहा है, तैयार तो हो गई होगी वो। नेहा तो चाहे जो भी पिंजरे में कह दो, आज तुझे हर कैद से आजाद करा के रहेगा तेरा संजू। आज चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर आज मैं तुझसे जान के रहूंगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुझे परेशान कर रही है। बस तू आ जा नेहा, तुझसे बात करने का प्लान भी बनाया मैंने। सिर्फ तू आ जा। नेहा, 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 नेहा क्यों किया तुमने यार? नेहा क्यों किया? नेहा मैं मानता हूँ कि प्यार में इम्तिहान होते हैं नहीं, पर तुम तो इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की हो यार। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारी जैसी लड़की ऐसे बेवकूफी भरे कदम नहीं उठाती नेहा। मैं क्या करूं मैं? नेहा
नेहा प्लीज प्लीज आगे खोलो ना नेहा, नेहा उठो ना प्लीज, नेहा नेहा प्लीज प्लीज आगे खोलो नेहा, प्लीज प्लीज। ये दवाई क्यों खाई नेहा तुमने? नेहा क्यों 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 किया तुमने यार, क्यों? नेहा प्लीज 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 आगे खोलो ना नेहा, नेहा नेहा मेरे लिए, नेहा नेहा तुम तो मेरी हो ना, प्लीज प्लीज मेरे लिए अपनी आंखें खोलो ना नेहा। क्या क्या करूं मैं? पानी पानी। आपको क्या लगा आप जो मर्जी करते जाओगे और मैं चुपचाप सहती जाऊंगी? हरा हुआ मान लिया आपने मुझे। पापा से वादा किया है कि मैं कभी सुसाइड नहीं करूंगी। अब तो जानते हैं ना ये बात। ये विटामिन्स की गोलियां पड़ी हुई थी कमरे में, और ये पेपर्स व्हाइटनर मुंह से झाग निकालने के लिए यूज किया था। कॉलेज के थिएटर प्ले पे सीखा था मैंने। वैसे व्हाइटनर बड़ी सही चीज है ना? हर गलती को मिटा सकती है। आज मैं भी वही करने जा रही। अपने मेरे और संजू की प्रेम कहानी में जो अपने जिद की गंदी मुहर लगाने की कोशिश की है ना, मैं उसे आज अपने सच के व्हाइटनर से मिटाऊंगी। क्योंकि जिन गलतियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है उन्हें सही किया जाता है। बस एक बार अजय भैया नेहा को लेकर आ जाए, उसके बाद क्या करना है वो मैंने सोच लिया है। अब इस कमरे में मैं नहीं, आप कैद रहेंगे। मैं जा रही हूँ अपने संजू के पास। और रही बात मेरे पापा की, तो वो पुलिस में, और जब उनके डिपार्टमेंट को उनके गायब होने की खबर मिलेगी तो पूरे शहर की पुलिस उन्हें ढूंढने में लग जाएंगी। तो अब आप मुझे मेरे पापा के नाम पर भी ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। आज बुराई पे अच्छाई की जीत होगी। आज आप हारेंगे और मैं जीतूंगी अजय जी। मैं ये आपके साथ कभी नहीं करना चाहती थी अजय जी, पर आपने मुझे मजबूर किया। अब आपका खेल खत्म, गेम ओवर। तुम्हारी नेहा आ रही है संजू। अजय भैया ने कहा था कि तू रात को रावण दहन के वक्त नीचे आएगी। कहाँ है यार नेहा, जल्दी आ। मैंने सोच लिया कि आज मैं तुझसे बात करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नेहा ये तुमने अच्छा नहीं किया, नेहा बहुत गलत किया। तुम्हारी नेहा हर दीवार गिरा के तुम्हारे पास आ रही है।
आज मैं तुम्हें हर बात बताऊंगी संजू। बताऊंगी कि कैसे अजय जी मुझे पापा के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमें सबसे पहले पापा को उनके कैद से छुड़ाना होगा। मेरे पैरों में तो मोच आ गई, अब मैं चल भी नहीं पा रही, पर मुझे संजू से जल्द मिलना होगा। हे माता रानी, हिम्मत दीजिए। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।